हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2020 के स्लॉट 2 के क्वांट का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पूरे 1 to 26 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं और अगर उनको वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम्स जा रही हैं तो हमारे चैनल पे आपको कैट, जेड, आईएफटी, सीमेट और आईपी मेट के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, क्वांट के और 17, 18, 19 कैट के, एलआरडीआई के भी 20 के भी अब हम लोग अपलोड कर देंगे। और अगर आपको ये सब की लिंक चाहिए एक ही पीडीएफ में तो आपको क्रिएटर्स स्पेलिंग पे ध्यान देना 2206@gmail.com पर आपका नेम, एज, सिटी, देन स्कूल एंड कॉलेज, नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ये सेंड करना है। तो हम आपको एक पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है। उसमें आपको पूरे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और किस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर अभी तक आपने हमारा कोई कोर्स परचेस नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है। रिजल्ट तो आप जानते ही हो कितने अच्छे जा रहे हैं बिना किसी ब्रांड नेम के, है ना। धीरे धीरे अब आप ही लोगों की जिम्मेदारी, हमें ब्रांड बनाओ। तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। अब हम लोग स्लॉट 2 की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कैट 2020 का जो स्लॉट 2 का क्वांट है, ये स्लॉट 1 और स्लॉट 3 के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। सबसे इजी की बात करूं तो स्लॉट 3 था, देन स्लॉट 1, देन स्लॉट 2, है ना। तो ये क्वांट के डिफिकल्टी लेवल का सीक्वेंस था। सबसे इजी क्या था? स्लॉट 3 का क्वांट, देन स्लॉट 1 का क्वांट और स्लॉट 2 का क्वांट एज कंपेयर टू 1 एंड 3 काफ़ी टफ था। मतलब कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो एक 19-20 होता है ना। तो 19-20 भी नहीं था, 1 और 3 के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड था, ठीक है। मेरे वीडियो की भी ड्यूरेशन देख लेना, 1 में थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन थी, 3 में लेस देन 40 मिनट थे और स्लॉट 2 में आई थिंक 40 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने में। लेकिन जिन लोगों ने हमारा वीडियो कोर्स परचेस किए हुए थे, कई सारे इसमें क्वेश्चन, अभी मैं आपको उसका ओरल सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो मैं बता दूंगा। प्लस इसमें इनइक्वलिटी पे इन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दे दिए मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। तो जिन लोगों ने वीडियोस अच्छे से फॉलो किए थे मेरे वीडियो कोर्स में, तो उन लोगों ने काफ़ी आराम से इसको कर दिया होगा इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन एक एक ध्यान से देखना, बीच बीच में मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उनको भी लिखते रहना, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू में ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, आप ही को चैनल हिट करवाना है ना, नहीं तो ब्रांड ही होते रहते हैं इंडिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल इज 90। समीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं साइड ए मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3a पेरीमीटर उसका। रेक्टेंगल का क्या होता है? ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ये इन्होंने दे दिया 90, ठीक है। आगे, एरिया ऑफ टी ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल का √3/4a² एंड द एरिया आर ऑफ रेक्टेंगल बोथ इन स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन आर इज इक्वल टू, आर मीन्स l इंटू बी, है ना। रेक्टेंगल इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर दूंगा तो 3/16 a⁴, ठीक है। ध्यान से देखना, इन्होंने पूरी कंडीशन दी, पढ़ते पढ़ते जो इक्वेशन बनाओगे उसी में आपको टाइम लग जाएगा। तो स्लॉट 2 लेंथी भी था और कुछ क्वेश्चन तो टफ भी थे। आगे, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 1:3, यानी एक x मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी 3x। तो टाइम बचाने के लिए इधर में क्या लिख दूं, x इंटू 3x, 3x², 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया a²/4, यह आ गया x इज इक्वल टू, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड बतानी है, ठीक है। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो इधर लिख लेते हैं 3a प्लस ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। l प्लस बी मीन्स 4x, x प्लस 3x 4x, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स की वैल्यू a²/4 इक्वल टू 90। इससे ये कैंसिल, तो 2a² प्लस 3a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 92 से 180, 15 और 12 एक मेरा याद कर लो, क्वाड्रेटिक में काफ़ी यूज पड़ता है। 15 इंटू 12 180 होता है, डिफरेंस भी 3 होता है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a² प्लस 15a माइनस 12a माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इधर से a कॉमन 2a प्लस 15, इधर से माइनस में 6 कॉमन, तो 2a प्लस 15 है ना। डिटेल में कर रहा हूँ, नहीं तो a की वैल्यू 6 आपको समझ में आ गई होगी। a की वैल्यू क्या होगी, -15/2 एंड 6। नेगेटिव हो नहीं सकता, a को आप 6 ले लो। a अगर 6 हो गया, इधर पुट कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी होती तो 6, तो x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36/4 9 है ना, 36/4 9। ठीक है, x 9 आ गया। क्या पूछा, लॉन्गर साइड की लेंथ, जो कि क्या था 3x, 9 3 27, ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लो, इस टाइप के काफी क्वेश्चन थे इसमें। अगला सेकंड क्वेश्चन, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, इन्हें 5% है तो 1/20, 1 प्लस 1/20 21/20, 2 ईयर से स्क्वायर कर दो। इंटरेस्ट की बात है तो माइनस भी कर दो, ये इंटरेस्ट आ गया। एक्सीड्स यानी माइनस का साइन लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स यानी p इंटू आर कितना है 3 इंटू 3/100, ये डिफरेंस दिया हुआ है 1125। p निकालना है, तो ये 441 21 का स्क्वायर होता है, नहीं पता तो कैलकुलेटर का यूज करना। तो आ जाएगा 441 माइनस 400, 41p/400 माइनस 9/100, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 4 जा 36p/400। स्पीड में थोड़े से शुरू से ही रहना पड़ता है इस पेपर में आपको। तो 41 और 36 का डिफरेंस 5p/400 इज इक्वल टू 1125। सॉल्व कर लेते हैं, 225। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 90,000। सेकंड का आंसर 90,000। ठीक है, कैलकुलेटिव था। थर्ड, कुछ क्वेश्चन ओरल भी आएंगे आगे, ध्यान से देखते हैं ना। टू सर्कुलर ट्रैक्स T1 एंड T2 ऑफ रेडियस 120। तो एक ट्रैक है 100 है ना, T1, इसकी रेडियस क्या है 100, और एक ट्रैक है, ये छोटू सा बना लेते हैं 20, इसकी रेडियस क्या है 20। पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सेम टाइम राम एंड रहीम वॉकिंग ऑन ट्रैक T1, यानी राम ऐसे ट्रैक पे जा रहा है, डायरेक्शन कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक दिया ना गया। रहीम इस ट्रैक पे होगा। स्पीड एक की कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, और रहीम की कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। द नंबर ऑफ फुल राउंड दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन एट फर्स्ट टाइम इज, यहीं पे मिल पाएगा, तो दोनों को टाइम जो मिलने का रहेगा एलसीएम लेते हैं इसमें। तो एलसीएम ऑफ राम का टाइम क्या हो जाएगा 2πr, 2πr कितना है 100 अपॉन 15, और इसका कितना हो जाएगा 2π, इसकी रेडियस क्या है 20/5। सॉल्व कर लो, एलसीएम कभी डायरेक्ट नहीं लेते, पहले फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 40π/3 एंड 8π/1 बोल दो। एलसीएम में क्या होता है, न्यूमरेटर्स का एलसीएम ही लेते हैं, जो कि 40π ही आएगा। डिनोमिनेटर का एचसीएफ 3 और 1 का एचसीएफ 1, यानी 40π टाइम के बाद ये लोग मिलेंगे। इतनी देर में राम कितने राउंड्स लगा लेगा, तो एक राउंड में उसको 40π/3 टाइम लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगेंगे, n इंटू 40π/3 इज इक्वल टू 40π। 40π से 40π कैंसिल, नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ गए 3, तो राम 3 राउंड्स लगा लेगा। ऑप्शन थर्ड का ए है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखो सब लेंथी क्वेश्चन थे इनके, ऐसा एक क्वेश्चन स्लॉट 1 और 3 में नहीं था इतना लेंथी। x² माइनस 2 मॉड x प्लस मॉड ऑफ a माइनस 2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर पूछा, पहले ऐसा लिख लो x² माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ a माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं।
एक्स और ए दोनों इंटीजर है, ध्यान रखना। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 4 मॉड ऑफ a माइनस 2 बाई 2a 2 4 कॉमन आके 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस मॉड ऑफ a माइनस 2। अच्छा देखो, मॉड ऑफ a माइनस 2 नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो 1 में से कुछ माइनस हो सकता है, अगर ये भी इंटीजर ही रखना है तो a माइनस 2 मॉड की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 है ना। तो a माइनस 2 मॉड 0 की वैल्यू 0 कब होगी, जब a क्या होगा 2 है ना, a2 पे ये 0 होगा। तो x की अब वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, a2 पे ये 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, x की दो वैल्यू आ जाएंगी है ना, 2 पॉसिबिलिटी है इधर, ठीक है। अब a माइनस 2 मॉड को मैं 1 भी ले सकता हूँ, तो रूट के अंदर 0 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ a माइनस 2 एक में क्या ले सकता हूँ 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कब आ सकता है एक 3 पे, और एक 1 कब आ सकता है 1 पे, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो a की दो वैल्यू हो जाएंगी 3 एंड 1, ठीक है। तो दोनों केस में जब ये 1 होगा तो रूट के अंदर तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, तो दो पॉसिबल वैल्यूज ये हो गई। टोटल अभी तक 2 प्लस 2 4 वैल्यूज हो गई, ठीक है, पूरी कंडीशन हो गई। अब मॉड x था तो x के साथ अभी मैंने प्लस का साइन लिया, अब माइनस का साइन लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर इधर कर देता हूँ। तो अब मैं क्या लिखता हूँ इसी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 2x प्लस, वापस से फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ही रहेगा 4 माइनस 4 ऑफ मॉड a माइनस 2 अपॉन 2a। तो इधर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ a माइनस 2, ठीक। अब वही मॉड ऑफ a माइनस 2 एक बार मैं क्या ले लूँ 0 ले लेता हूँ, तो a 2 पे 0 आएगा, तो a जब 2 होगा तो x क्या आ जाएगा ये 0 1, तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 0, x आ जाएगा 0 है ना, और माइनस 1 x आ जाएगा माइनस 2। तो देखो a2 पे x 0 ऑलरेडी हो चुका है ना, तो इन दो में से सिर्फ एक ही वैल्यू लेना है ना, तो इधर एक ही केस बनेगा, ठीक। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 वैल्यूज अभी तक हो गई हैं, ठीक है। अब इसी में एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, मॉड ऑफ a माइनस 2 को मैं क्या ले लेता हूँ 1, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी वही 3, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 और 1 पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ही रहेगा, तो नीचे तो x माइनस 1 कहीं था नहीं, ठीक है। तो दो वैल्यू ये आ जाएंगी, था ना लेंदी क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 प्लस 2 वैल्यूज हो, टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 7 वैल्यूज, ठीक है। ऑप्शन ए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे स्लॉट 2 में। फिफ्थ देखो, इस टाइप के हालांकि हमने किए हुए हमारे वीडियो कोर्स में, ठीक है। 1 कब आता है जब किसी की भी पावर 0 हो, तो सबसे पहले तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आप 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी बार 1 कब आता है जब 1 की पावर कुछ भी हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू होना चाहिए 1, ताकि 1 की पावर कुछ भी हो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर कुछ भी में आंसर 1 अगर आ जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, तो x की वैल्यू 2 एंड 3 हो गई, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू और लिख लो, माइनस 1 2 एंड 3 आ चुका है। अब माइनस 1 की पावर अगर इवन हो जाए वो भी 1 आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसको माइनस 1 लेके देख लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो तो 25 माइनस 32 है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो ये कंडीशन अपने किसी काम की नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी क्या हो जाएगा 3, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिक्स्थ, नॉन नेगेटिव इंटीजर से ध्यान रखना, एक्स और वाई क्या है? नॉन नेगेटिव। एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जेड। वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जेड। और एक्स प्लस वाई लेस देन जेड प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो एक्स प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 2z। तो x प्लस वाई की जगह मैं लिख देता हूँ 2z माइनस 10 शुड बी लेस देन z प्लस 5। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था लेकिन इजी था। तो z शुड बी लेस देन 15। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो z की मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 14। z मैक्सिमम में क्या ले सकता हूँ? 14। तो x क्या आ जाएगा मैक्सिमम? 14 माइनस 9 5। और y क्या आ जाएगा? 14 माइनस 1 13। ठीक है, इंटीजर ही ले सकते हैं क्योंकि x और y इंटीजर थे तो z को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा। ठीक है, खत्म। पूछा क्या? 2x यानी 5 2 10 प्लस y 13 23। मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। सिक्स्थ का आंसर 23। क्लियर है? सेवंथ, ये एक्सक्लेमेशन नहीं बने है ना। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। जी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। G20 दिया हुआ है तो सीधे G20 ही देखते हैं। तो G20 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 20 प्लस 1 है 21 माइनस एफ ऑफ 20 माइनस 1 19। F21 इसमें वैल्यू रख दो तो 21 का स्क्वायर प्लस 21x प्लस बी माइनस 19 रखो 19 स्क्वायर प्लस 19 ए, एक्स की जगह रखना है तो इधर भी ए लिख लो, प्लस बी। ये दिया हुआ है हमें 72। अब इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो अगर वैल्यूज कैलकुलेट करना ज्यादा ना हो तो ए प्लस बी 40 ए माइनस बी 2 यानी 42 से 80। या तो आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। फिर 21 ए माइनस 19 है प्लस 2a, बी से भी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो ना क्या a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या हो जाएगा? 72 माइनस 80 माइनस 8 बाई 2 माइनस 4। a क्या आ गया? माइनस 4। ठीक है, तो एफ एक्स में रख दो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी। ये अब इन्होंने एक कंडीशन और दे दी थी, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इन इक्वल टू 0 हो गया तो चलो क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। ये किस कंडीशन पे होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 पे। तो बी स्क्वायर इन्हें 16 माइनस 4ac इन्हें 4b शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16 4b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से बड़ी या इक्वल। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पूछी थी 4, ऑप्शन ए। थे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मजा आ जाएगी आपको सॉल्यूशंस देखने में। ये मैंने ओरल कराया हुआ क्वेश्चन, इसकी ट्रिक भी बताएं। इनइक्वलिटी में ऐसे क्वेश्चन हम लोग ओरल करते हैं। तो जितने भी मेरे वीडियो कोर्स या इवन कैट 300 में भी इस टाइप का लिया होगा उन लोगों के लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, डिटेल में नहीं, बस एक्स की जगह 1 रख दो तो 1/√2 आंसर डी, खत्म। तो कुछ क्वेश्चन हमारे उससे डायरेक्ट आए थे जो आप 1 सेकंड में लगा सकते थे। अगला 9th, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक कोई भी इंटीरियर पॉइंट से बोल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों साइड पे, ये तीनों पे ड्रॉ कर दिए। द सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर एस। देखो सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का। अब आप में से कई लोग अगर कहीं भी पॉइंट बना लो तो अलग बात है, लेकिन मैं इसको फिर इन रेडियस मान लूंगा, मेरे लिए आसान पड़ेगा। कोई भी पॉइंट लेना है तो मैं वो इन सेंटर ही लूंगा। तो स्मॉल आर मुझे पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है? a/2√3। अब तीनों का समीशन यानी ये हो जाएगा 3a/2√3 यानी √3a/2। ये इन्होंने दिया हुआ है ऐसे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, √3/4। ऐसे जल्दी जल्दी किया जाते हैं इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 4s² बाय
3, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे स्क्वायर बाय √3 फाइनल आंसर। विद इन 1 मिनट कर सकते थे अगर आपको ये मेरी ट्रिक समझ में आ गई तो, है ना। हर क्वेश्चन में अच्छे से दिमाग लगाना था इसमें। मेरा पर्सनली मानना है कि स्लॉट 2 में जिनके मैथ्स में कम भी अटेम्प्ट हो सही है तो उनके ज़्यादा परसेंटाइल आने चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, लेट C1 C2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये C1 C2, C1 कौन है C2 कौन है बाद में देख लेंगे। चलो, डायमीटर ऑफ C1 इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी बाहर वाला C1 है, अंदर वाला C2 है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी अगर इसकी रेडियस R है तो इसकी कितनी होगी R+1, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। इफ अ कॉर्ड ऑफ C1 की एक कॉर्ड है 6 लेंथ है और टेंजेंट है C2 पे, यानी ऐसा एक कॉर्ड है, आधा देखें तो ये 3 होगा, ये R है, परपेंडिकुलर भी होगा टेंजेंट, और ये कितना होगा R+1। देखो, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 4 5 का पाइथागोरस होता है और 4 और 5 में एक ही का डिफरेंस होता है, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना R को क्या बोल दो 4। कई लोग अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम ही खराब करेंगे। डायमीटर ऑफ C1, रेडियस कितनी है R+1 यानी 5, रेडियस डायमीटर कितना हो जाएगा इंटू 2 10। चाहते तो ओरल कर सकते थे 10th क्वेश्चन को, आंसर 10, बस ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए दिमाग में। अगला, ये सब क्वेश्चन जिन्होंने भी मेरे वीडियो कोर्स में इनइक्वालिटी पढ़ी उनके लिए ये सब क्वेश्चन है ना, फ्री के नंबर वाले होते हैं। x+y 102 दिया हुआ है, और जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता था उनके लिए वाला कैट तो और भी ज़्यादा टफ हो गया था। दोनों को 51 51 ले लो तो 2601, 1+1/51 यानी 52/51, दूसरा भी क्या हो जाएगा 52/51, और ये भी मैंने रटवाया हुआ 51 का स्क्वायर 2601 होता है, तो बिना कैलकुलेटर के ये, और बिना ही कैलकुलेटर के 52 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2704। ये वैदिक की ट्रिक में सब सिखाई हुई है ओरल निकालना। ठीक है, 11th का आंसर 2704। 12th, लेट सी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर हैविंग सेंटर O। एक सर्कल बना लो, सेंटर इसका O। अच्छा, नॉट्स ऐसा ऐसा कर लो। अच्छा देखना, इसके क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, आंसर इसका विद इन 30 सेकेंड्स लगवा दूंगा पढ़ने के बाद। ठीक है, और प्रोसेस इसकी काफ़ी लेंथी होगी, तो आप डिसाइड करना आपको एग्जाम में कैसे दिमाग चलाना है। 5 है ये 5, पी क्यू कॉर्ड है ऑफ सी दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी वेयर ए इज लोकेटेड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ। ओ के 4 मीटर नॉर्थ में है, ये 4 ले लो, ये पॉइंट ए है, एंड बी इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ ओ। बी को इधर ले लो ईस्ट में, ओके। ठीक है, ये कितना है 3। अब रेडियस पूरी 5 थी तो ये बचा हुआ 2 हो जाएगा, ये बचा हुआ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉर्ड गई हुई है, ऐसी एक कॉर्ड मान लो पी क्यू, और ए और बी की लेंथ तो 5 हो जाएगी, 3 और 4 का पाइथागोरस लगाओगे तो। ठीक है, लेंथ ऑफ पी क्यू। अब देखना, पहले कॉमन सेंस वाला बता देता हूँ। देखो, ये 5 तो है ही, और ये बी क्यू समझ में आ रहा है कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या इक्वल भी होगा, और ये ए पी जो होगा 1 या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो 5 + 2 + 1 8, आंसर जो पी क्यू की लेंथ होगी 8 से ज़्यादा ही होगी। एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, डी लगा दो, है ना। बी सी तो हो ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक बच रहा है ए। कितनी आसानी से आप लगा सकते हो ओरल, इन्हें कॉमन सेंस, इन्होंने ऑप्शन इतने क्लोज नहीं रखे। हाँ, प्रोसेस से अगर सॉल्व करने की बात करें तो बी क्यू की लेंथ अगर मैं वाई मान लूँ, पी ए की एक्स मान लूँ, तो पहले देखना इस पॉइंट पे ध्यान रखूँ, तो सर्कल में एक पॉइंट आपको याद होगा ऐसा, मान लो ये पॉइंट है पी ए बी, ये सी डी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है ना। इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। जैसे इधर बात करूँ तो ये लेंथ है 5 और ये 3, 8, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 8 इंटू 2 यानी 16 इज इक्वल टू, इसी के हिसाब से देखें तो y इंटू ये पूरी लेंथ क्या है 5 + x,
एक इक्वेशन ये, दूसरी क्या बनेगी अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 5 9 इंटू 1 यानी 9 इज इक्वल टू ये लेंथ कितनी x इंटू 5 + y। दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो या x + y डायरेक्ट निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 + x + y। सॉल्व करोगे 8.8 आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। और देखो इधर अगर क्लोजली भी देखो, y को अगर मैं 2 के इक्वल भी मान लेता हूँ तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 8, x को 3 होना पड़ेगा, तो x अगर 3 हो गया, ये 5 5 + 3 8 + 2 10, तो भी 10 तक जा रहा है, मतलब 8.8 ही आंसर होगा। ये लॉजिकल आंसर लगाने के तरीके बता रहा हूँ, बाकी हाँ सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, अगर आपके पास काफ़ी टाइम होता कैट में लगाना था तो लगा देते। 13th क्वेश्चन, जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश द जॉब। तो अगर इस बार इन्होंने नाम भी कंफ्यूजिंग दिए हैं, सबके जे से हैं तो जेम्स सिंह है, राम रहीम है तो फिर आर से ही नाम है, मतलब इन्होंने ये वाला पता नहीं सेकंड स्लॉट वालों से क्या दुश्मनी थी। तो जैक एक्स मान लेते हैं, तो जॉन को ट्वाइस लग रहा है, तो जॉन क्या हो गया 2x टाइम लेगा। जैक एंड जिम, एक नया नाम हमें और पता चल गया जिम, ठीक है। तो जैक एंड जिम यानी 1/x + 1/जिम का टाइम टुगेदर टेक 1/3 ऑफ द टाइम टू फिनिश द जॉब, देन जॉन टेक्स अलोन। तो जॉन का क्या था 2x, तो इनको 2x/3 लगेगा, फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख लें। तो जिम का टाइम क्या हो जाएगा -1/x, इधर से हो जाएगा, इधर से हटाएंगे तो इसको 2/2x 1/2x, यानी जिम का टाइम भी क्या है 2x। ये आप ऐसे निकाल सकते थे, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन लेंथी तो है। आगे पढ़ो। मोर ओवर इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब जॉन टेक्स 3 days more than that the टाइम टेकन बाय 3 ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, यानी तीनों का टाइम क्या होगा 1/x + 1/2x + 1/2x। ये टाइम लग रहा है किसके अलोन से, जॉन, जॉन के टाइम से ये 3 दिन पहले हो रहा है। अगर जॉन को 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो पूरा काम जॉन के टाइम से ये होगा। तो 1/x 1/2x + 1/2x 1/x 1/x + 1/x 2/x, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा 2x - 3, तो क्या आ गया 4x - 6 इज इक्वल टू x, देन 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 2। अब तो जो पूछा है वो बता दो। इन हाउ मेनी डेज विल जिम, जिम का 2x है तो 2 2 ज़ा 4, तो 13th का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, 13th का आंसर 4, कैलकुलेटिव थोड़ा सा था। अब 14th, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हैव टू चूज एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। 3 का सेट है, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, एटलीस्ट 2 है तो सिंगल सिंगल वाले पहले ही 0 लिख दो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल द 3 इज 18, ये 18 दिया हुआ है। चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 23, मैथमेटिक्स ना यहाँ पे 23 लिख दो। केमिस्ट्री का पता नहीं, फिजिक्स का 25 है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री, तो इन्हें यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मुझे लिखनी है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ देख लेता हूँ। ये 25 लाना है तो 7 लिख देता हूँ, लेकिन 7 लिखूंगा तो मैथ्स में भी कितने हो जाएंगे 25, लेकिन मैथ्स में तो 23 ही है, तो इधर आप 5 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। ठीक, 18 + 5 23 है ना, ये आप 0 दे सकते हो, मिनिमम चाहिए था ना अपन को, यहाँ पे 0। अब 18 + 5 23 हो गया, 25 के लिए 2 और चाहिए, 2 इधर आपको लिखना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है आपके पास, है ना। सब कुछ हो गया। मिनिमम पॉसिबल केमिस्ट्री के लिए कितने हो गए 18 + 2 20, ऑप्शन सी। डायग्राम बनाते जल्दी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल केमिस्ट्री के कितने हो गए 20, ऑप्शन सी। ऐसा एक क्वेश्चन ये जो इस टाइप का भी हमने किया क्वांट में, ना फर्स्ट स्लॉट में था ना थर्ड स्लॉट में था। 15th, ए बॉट सब पेंसिल एंड शार्पनर्स स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी अराउंड आदित्य, देखो इधर भी नाम के इनिशियल सेम इन्होंने, ठीक है।
आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर। ये कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर 2 रुपए ज्यादा है कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल से। तो पेंसिल की कॉस्ट में x मान लेता हूँ, तो शार्पनर की कॉस्ट क्या हो जाएगी x+2। ठीक है, अब मान लेते हैं ए अगर इसने पेंसिल ली है तो टोटल स्पेंड कितना हुआ ax, है ना, और बी शार्पनर्स मान लेते हैं तो b इंटू x+2। ये इसने पी अमाउंट कुछ स्पेंड किया है। अब देखो आदित्य का देखें ट्वाइस एज मेनी पेंसिल यानी 2ax प्लस 10 लेस शार्पनर्स यानी b-10, इसका प्राइस इंटू x+2 होगा। अमाउंट सेम हुआ है दोनों का, p इक्वेट कर दो या माइनस कर दो, तो 2ax में से ax गया, क्या बचा ax प्लस b इंटू x+2 से तो b इंटू x+2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -10 इंटू x+2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया तो a-10 -20 यानी इक्वल टू 20। ठीक है, इतना आ गया। क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स। है ना, then the minimum possible number of pencils bought by Arun and Aditya together। एक ने ए खरीदी थी और एक ने 2a खरीदी थी, तो दोनों का टुगेदर क्या हो गया 3a। अब मिनिमम पूछा है तो ए की मिनिमम वैल्यू, अब देखना x इंटू a-10 20 है। ए की मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव लेना है तो ए की मैं मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ 11 से कम तो ले ही नहीं सकता, 10 में 0 हो जाएगा और बाकी और कम लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ए की मिनिमम 11, तो 3a का मिनिमम क्या हो गया 33, ऑप्शन सी। पूरा मैक्सिमम मिनिमम में खेला है सेकंड स्लॉट इन्होंने। कई बच्चों का सही में बिगड़ा होगा, मैं सॉल्यूशन करते करते मुझे लग रहा है मैक्सिमम जो नॉन मैथ्स के होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना है ना आप लोग, काफ़ी हेल्प होगी। प्लस इतने सॉल्यूशन अभी हो गए, है ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैनल है ये, बाकी चैनल जैसे नहीं सिर्फ ज्ञान की बातें और काम का कुछ ना हो। ठीक, चलो 16। अब ये देखो इसमें भी पेयर सेटिस्फाइंग इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 99। तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 99 माइनस 5y। यहाँ से समझ में आ रहा है कि y ऑड होगा, है ना, ऑड माइनस ऑड इवन होगा, y ऑड होगा और -20 से इक्वल या बड़ा है। तो y से शुरुआत करें तो y अगर ऑड होगा तो -19 हो सकता है, y अगर -19 है तो x क्या होगा, पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा, निकालने की जरूरत नहीं, अपना समय खराब होगा, है ना। ये देख लेते हैं, फिर -17 2 का डिफरेंस होगा, फिर y क्या हो सकता है -15, चलते आएगा 1 पे भी अभी x बड़ा ही रहेगा, y की वैल्यू 9 लेते हैं थोड़ी बड़ी, तो 9 5 से 45, 99 माइनस 45 देख लेता हूँ क्या होगा 27, x क्या आएगा 27। ठीक है, अभी भी x बड़ा है y से, है ना, x को y से बड़ा ही रखना है, ध्यान रखना। y अगर 11 हो गया तो x क्या हो जाएगा, 5 5 कम करते जाओ 22। y अगर 13 हो गया तो x क्या हो जाएगा 17। y अगर 15 हो गया तो x 12, तो y 15 पे x 12, y बड़ा हो गया, नहीं लेंगे, तो ये इतने ही सिर्फ वैल्यूज आएंगी, मतलब -19 -17 से लेके कहाँ तक आएगा 13 तक। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, फॉर्मूला लगा दो, L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है 2। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, सॉल्व करने के बाद 17। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17, था ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 17th, इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोएस्ट, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वीडियो कोर्स में लिया हुआ है अपने, तो ये तरीका जिनको पता था वो तुरंत कर लेंगे, जिनको नहीं पता था उन बेचारों को काफी टाइम लगा होगा। नो लोएस्ट पॉसिबल स्कोरिंग,
है ना। इनका टोटल कितना होगा 9 इंटू 42 और हाईएस्ट 9 जो है 47, तो टोटल 9 इंटू 47। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लूंगा तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का मुझे टोटल डिफरेंस पता चल जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 9 कॉमन 47 माइनस 42 5, 9 5 सा 45। अब ध्यान से समझना, अगर पूरे लो वाले जो हैं इनका सबका स्कोर 42 मानो तो टोटल पूरी क्लास का टोटल देखना मैक्सिमम और मिनिमम कितना पॉसिबल, 9 इंटू 42 प्लस हाईएस्ट का अगर स्कोर इसमें ऐड करूं तो 42 प्लस 45 भी पॉसिबल है, क्या हो जाएगा 87। सिमिलरली अगर सबका स्कोर में 47 ले लेता हूँ तो टोटल क्या हो जाएगा 9 इंटू 47। इसमें जो लोएस्ट होगा 45 कम कर दो 47 में से तो 47 माइनस 45 2, सेम कंसेप्ट में ले चुका हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है ना। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। तो 87 माइनस 2 85, इधर से 9 कॉमन ना आ गया तो 42 माइनस 45 7 5 आएगा, तो माइनस में 9 5 सा 45, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 40 का। ठीक है, अब एवरेज का डिफरेंस पूछा था, बाय 10 कर दो क्योंकि पूरी क्लास का किया है, तो 40 बाय 10 4। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका था, ऑप्शन डी। तो ये मैंने वीडियो कोर्स में ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज तो चेंज होंगी, अब एग्जैक्ट अपन इतने भी खतरनाक नहीं हो रहे हैं कि कैट और अपनी वैल्यूज तक सेम आ जाए। वैसे ऊपर वो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वो एक क्वेश्चन था ना, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 वाला, इसको तो मेरे अब पता नहीं वीडियो कोर्स में था, कैट 100 में था कि टेस्ट में था, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ था मैंने, इसमें तो वैल्यू तक हुई थी। और अभी आगे क्वेश्चन हो रहेगा लॉग का, वो भी हमारे कहीं ना कहीं मटेरियल में था। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000 ईच हैविंग ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट, सभी 4 डिजिट अलग अलग चाहिए, 7 कमिंग बिफोर 3। चलो देखो 7 कमिंग बिफोर 3, फर्स्ट प्लेस पे बहुत सारे इशू होते हैं क्योंकि 0 भी नहीं चाहिए होता है हमें, है ना। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 भी नहीं चाहिए, तो मान लेते हैं 2 केस बनाते हैं, फर्स्ट प्लेस पे 7 आ जाए, है ना। अच्छा इन तीन में से एक ना एक जगह 3 आना जरूरी है क्योंकि 7 और 3 की कंडीशन दी हुई है, तो इन 3 प्लेसेस में से कहीं भी एक जगह 3 लिख दो, तो 3C1 वेज उसके हो गए, है ना। अब देखो बचे हुए टू प्लेस में से मुझे 2 नंबर नहीं चाहिए, क्या 3 और 7, तो किसी भी एक प्लेस में 8 आ जाएगा, किसी भी एक में 7 वेज होंगे, तो 3C1 क्या होता है 3 इंटू 56, सॉल्व कर लेते हैं 168 वेज। ये कब आ गए, जब मैंने मान लिया कि फर्स्ट प्लेस पे 7 आएगा। ठीक है, अब क्या केस मान लें फर्स्ट प्लेस पे 7 नहीं आएगा, है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे देखो मुझे 7 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए क्योंकि 3 के पहले 7 आना चाहिए इसलिए 3 तो ले ही नहीं सकता, और 0 नहीं चाहिए। तो आउट ऑफ 10 नंबर 3 नंबर्स आर मिसिंग, मीन्स 0 3 एंड 7। तो पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे 7, है ना। ये नंबर ऑफ वेज वाला है। अब इन 3 प्लेसेस में से 2 प्लेस पे 3 और 7 चाहिए, अरेंज नहीं करना है उनको क्योंकि 7 को 3 से पहले ही लाना है, तो उसके 3C2 वेज, P लगा देता तो अरेंज भी हो जाता, इसलिए C लगाया। तो ओवरऑल केस कितने हो गए देखो 7 इंटू 3C2 मीन्स 3, है ना। 2 और 1 3 प्लेस हो गए, बचा हुआ एक प्लेस, उस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं 3 7 और एक जो फर्स्ट प्लेस पे आया होगा उसको छोड़ के कोई भी नंबर, यानी 7 वेज उसके, है ना। 3 नंबर नहीं आएंगे, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, एक जो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका होगा। तो 7 7 सा 49 इंटू 3, ये कितने हो गए 147। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए 168 प्लस 147। आंसर देख लेते हैं 315 केसेस हैं, तो 18th का आंसर 315। पूरे क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, एक या दो को छोड़ के, और वो एक या दो जो हमने ओरल किए भी हैं वो तो हमने ट्रिक पड़ी हुई थी इसलिए, नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो वो भी टफ था। तो बहुत अच्छा लेवल था स्लॉट 2 का, मजा आ गई इन्हें, वैसे करने में मजा आ रही, एग्जाम देते समय हालत खराब हो गई होगी बेचारे बच्चों की, है ना। बस मैं बार बार इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे ही लेवल रखना था तो 1 और 3 स्लॉट का भी वैसे ही रखना था। 3 बहुत ज़्यादा इजी दे दिया, 1 उससे थोड़ा सा टफ था,
सेकंड तो 1 और 3 के कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल था। अब अनिल बॉयज 12 टॉयज, सेम सेलिंग प्राइस, यानी मान लो सबका सेलिंग प्राइस इसने मार्क कर दिया 100x 100x 100x। ही सेल्स 8 टॉयज 20% डिस्काउंट, यानी 8 इसने बेचा, 20 का डिस्काउंट 80x पे, प्लस देन ही सेल्स रिमेनिंग 4 एडिशनल 25, यानी 80 का 25% होगा, 1/4 होगा 20 और कम का 60x पे। तो टोटल कितना प्राइस हो गया 640 प्लस 240x 880x, ये दिया हुआ है 2112। यहां से x निकाल लो, x इज इक्वल टू 8 से कैंसिल हो जाएगा 24/10। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगा, नहीं लिस्ट प्राइस से आ जाएगा 240, है ना, x की वैल्यू रख देंगे 240। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है 10% का प्रॉफिट भी हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगी इसमें 10% का प्रॉफिट जो हुआ ये भी 2112 है ना। ये कितना आया था हमारा सॉल्व करके 192, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1920। अच्छा 12 आइटम्स की, पर आइटम क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 कर दो 160। तो कॉस्ट प्राइस है 160, लिस्ट प्राइस है 240 विथ नो डिस्काउंट। परसेंटेज प्रॉफिट 160 से 240, 16 से 24 है ना, 8 इंक्रीज हुआ 80 आउट ऑफ 160, 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए। 19th का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। 20 इस टाइप के भी काफी कराए हुए हैं रेस के क्वेश्चंस में। कार रेस की लेंथ मान लो x है, वही हमसे पूछिए। तो कार ए जब x कवर करती है तो कार बी कितना कवर करेगी x माइनस 45। तो कार बी जब x कवर करती है तो कार सी कितना कवर करेगी, बी के नीचे ही लिखो ताकि समझ में, x माइनस 50। एंड कार ए बीट्स कार सी बाय x 90, यानी x माइनस 90। जब ये x पे तो ये x माइनस 90 है ना। ये स्पीड का रेशियो होगा, इसी को आप सेम कर दो, x माइनस 45 बी और सी के रिस्पेक्ट में देख लो, अपॉन x माइनस 90 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 50। ये मैं करा चुका हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज है। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 50 95, एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 45 इंटू 50, पूरा सॉल्व बाद में करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 95 माइनस 90 5x इज इक्वल टू 45 इंटू 50, ये 10 टाइम्स चले गया, x की वैल्यू 450। तो रेस की लेंथ कितनी है 450 की, ऑप्शन बी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन पे, ये ए और ये बी। राम रन्स फ्रॉम ए टू बी वाइल रहीम रन्स बी टू, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो कहीं यहाँ पे क्रॉस किए, राम एंड रहीम रिच देयर डेस्टिनेशन 1 and 4 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसको 1 मिनट, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। 4 मिनट क्या होता है, स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ रहीम, क्वेश्चन कुछ भी पूछो पहले इतना तो कर ही लो, अंडर रूट टाइम टेकन बाय रहीम अपॉन टाइम टेकन बाय राम। तो स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ रहीम इज इक्वल टू 2:1। आगे पढ़ लो क्या पूछा है, इफ दे स्टार्ट सेम टाइम द रेशियो ऑफ राम स्पीड एंड रहीम स्पीड 2:1, ऑप्शन सी। खत्म, ये डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से था। 22 a sum of money split among a s और m so that ratio of share a:s दिया हुआ है हमें। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कम से कम 3:2, s और m का दिया हुआ है 4:5। सबसे पहला इकट्ठा करके लिख लो, कितनी बार सिखाया हुआ है ये मैंने, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 5 6 4 5। आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट ये, 6 और 4 का डिफरेंस 2x इज इक्वल टू 400। तो x क्या आ गया 200। अब जो पूछा है वो बता दो।
सुनील, सुनील मतलब 4, 4 2 ज़ा 800, 22 का आंसर क्या हो जाएगा 200 इंटू 4 800। इजी था ये भी। 23rd ये क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं आ रहा ये मेरे मैथ्स के वीडियो कोर्स में सेम क्वेश्चन है या किसी टेस्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। लॉजिकली देखो तो a बाई बी और b बाई ए है, यानी और इधर बेस में भी चेंज है। पॉजिटिव वैल्यू इसकी आना बहुत मुश्किल है, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। जीरो तो पॉसिबल है, दोनों इक्वल कर दूंगा तो log 1 जीरो हो जाएगा, तो a पॉसिबल है। इसने पूछा क्या नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a बाई बी, स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्व करके बता रहा हूँ, अपॉन log a। इसको लिख दो माइनस में log a बाई बी, log b बाई को a बाई बी की पावर -1 लिख सकता हूँ, ताकि न्यूमरेटर से मुझे अपॉन log b, log a बाई बी कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा log b माइनस log a, यानी log b बाई a अपॉन log a इंटू log b। अब log b बाई को वापस से log a बाई बी की पावर -1 लिख दो, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस में log a बाई बी का स्क्वायर अपॉन log a इंटू log b। इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, a और b दोनों 1 से ग्रेटर देन 1 है, मतलब log 0 से 1 में ही नेगेटिव होता है, यानी log a और log b पॉजिटिव होंगे। अब log a बाई बी जो है, ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ओवरऑल अंदर की चीज पूरी जो है वो पॉजिटिव आने वाली है, बाहर एक नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है ना। तो जीरो तो हमने देख ही लिया था, आ सकता है, -1 -0.5 सब आ सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर। 24 डिस्टेंस बी सी और ए बी, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लो, ये बी सी ए बोल दो, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ए टू बी, यानी ए टू बी अगर x है तो बी टू सी क्या होगा 3x, है ना। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वह बी होके जाती है, स्पीड ऑफ ट्रेन टू डबल है ट्रेन वन के, ट्रेन वन की स्पीड अगर मैं y मान लूँ तो ट्रेन टू की क्या हो जाएगी 2y, वेल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देयर स्पीड इंटरचेंज हो गई बी से सी में, यानी ट्रेन वन की स्पीड हो गई 2y और ट्रेन वन हो गई y। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बताना है, जब रेशियो बताना है तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, x को 10 मान लो तो ये डिस्टेंस हो गई, और y को 1 मान लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। ट्रेन वन का टोटल टाइम क्या होगा 10/1 10 प्लस 30/2 15, यानी 25, और अपॉन में ट्रेन टू का टाइम 10/2 5 प्लस 30/1 30 35। देखो कितने आसानी से करा दिया, 5/7 ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, nth एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकल, इसका पहले खुद से आंसर निकालना। ए आर की पावर m-1 ये दिया हुआ है 3/4, और ए आर की पावर n-1 ये दिया हुआ है 12, और n इज ग्रेटर देन m है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 बोलते हैं इसको, इक्वेशन 2/1 कर दे तो r की पावर n-m हो जाएगा 12/3/4, यानी 16, यानी r की पावर n-m क्या आ गया 16। अब ध्यान से देखना कैसे दिमाग लगाऊंगा, r एक इंटीजर है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे फिर मैक्सिमम मिनिमम में खेल गया, स्मॉलेस्ट है r की पावर n-m बताना है, तो r की पावर में n- r तो इंटीजर है, अब स्मॉलेस्ट बताना है, तो r नेगेटिव नंबर हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, है ना। तो 16 की पावर 1 तो लिख नहीं सकता, और 16 को कैसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, या -4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो r क्या आ गया मिनिमम -4, और n-m क्या आ गया 2, n और m निकालने की इंडिविजुअल जरूरत थोड़ी है, बस पॉजिटिव ही होगा n-m, है ना, क्योंकि n इज ग्रेटर देन m था। तो r प्लस n-m क्या हो गया -4 + 2, यानी -2 ऑप्शन है। खतरनाक दिमाग लगाया था इसने।
मतलब कई जिन लोगों ने भी किया बहुत अच्छी बात है। आखिरी क्वेश्चन 26। इन मई जॉन बॉट सम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट, सेम अमाउंट ले रहा है, एज ही हैड बॉट इन अप्रैल but spent 150 rupees more due to price increase in rice and wheat 20 और 12%। तो देखो राइस 20% है, R/5 प्लस ये W 12W/100, ये आ गया हमारा 150। अब राइस पे बोला 450 स्पेंड की, तो आर की जगह 450 लिख दो, तो 450/5 90 प्लस 12W/100 इज इक्वल टू 150। तो 12W/100 इज इक्वल टू 60। तो वीट का प्राइस क्या हो जाएगा 500 रुपीज। ये मई का आया है, नहीं ये अप्रैल का आया है, अप्रैल के बाद मई में इंक्रीज हुआ है। देन हाउ मच वीट इन मई, कितना परसेंट बढ़ा था 12%, है ना 12% बढ़ा था, तो 500 का 12 60 रुपीज होगा, तो 60 इंक्रीज कर दो, ऑप्शन है 560। तो कितना आसान था, है ना। मई में इनको एक ऑप्शन 500 भी देना था ताकि कई लोग जल्दबाजी, खैर वैसे भी इतना टफ बनाया था बेचारे, ऑप्शन में और घुमा देते तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब खूब सारा करो। वीडियो कोर्स परचेस करना हो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।